मैं ज्ञानेंद्र बैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। एक बार आचार्य रजनीश, जिन्हें की दुनिया ओशो के नाम से जानती है, वो हिमालय की यात्रा पर थे। मनाली में एक वृक्ष के नीचे उन्हें पता चला कि कोई साधु 20 वर्षों से बैठता है, वहीं रहता है, वहीं वृक्ष उसका आवास है। वृक्ष बहुत बड़ा था, बहुत घना, बहुत सुंदर, और अभी साधु वहां भिक्षा मांगने के लिए बाहर गया था। तो आचार्य रजनीश उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जब वह साधु लौट कर आया तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस साधु ने देखा और कहा कि उठिए यहां से, यह वृक्ष मेरा है, यहां मैं 20 साल से बैठता हूं। आचार्य रजनीश ने कहा, वृक्ष किसी का भी हो सकता है या किसी का नहीं भी हो सकता, ये कैसे आप कह सकते हैं कि यह वृक्ष मेरा है? वृक्ष कभी किसी का भी नहीं होता। और 20 साल से नहीं, तुम 20,000 साल से बैठते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो हम बैठे हैं यहाँ, जब मैं हटूं तब तुम बैठ जाना। अब आचार्य रजनीश तो हटने वाले नहीं थे। वे तो एकदम आग बबूला हो गया साधु उन पर। यह जगह मेरी है, हर एक को पता है, यहाँ और भी बहुत साधु सन्यासी आते हैं, सबको मालूम है कि यह वृक्ष मेरा है। मैंने यहाँ 20 सालों से अपना दूना रमाया हुआ है, यही मेरा स्थान है। आचार्य रजनीश ने उन्हें और भड़काया तो उनका क्रोध बढ़ता चला गया। फिर आचार्य रजनीश उनसे कहने लगे कि मैं सिर्फ यह जानने के लिए आपको भड़का रहा था, मुझे कुछ लेना देना नहीं वृक्ष से, मुझे यहाँ रहना भी नहीं। मैं सिर्फ यह देख रहा था कि आप 20 साल पहले घर छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए। आपकी कथाएं मैंने सुनी हैं कि आप बड़े त्यागी हैं। आपने जमीन छोड़ी, आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्ते नाते छोड़े, मगर अब यह वृक्ष को पकड़ कर बैठे हो। यह आपका हो गया, यह जमीन आपकी हो गई, इस पर अब कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। तो यह नया घर बसा लिया आपने, यह स्वाभाविक है। अगर समझ ना हो तो तुम जो भूल करते हो फिर करोगे, दोहराओगे उन भूलों को। जो मनुष्य अपने घर परिवार, पत्नी, बच्चों, महल, जमीन जायदाद छोड़ सकता है, त्याग सकता है, और फिर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा और एक वृक्ष को पकड़ कर बैठ गया कि यह मेरा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये नए नए ढंग से ऐसे करेंगे, नई नई दिशाओं में ऐसे करेंगे, मगर भूल से बचोगे कैसे फिर? निश्चित ही मोह के समान और कोई शत्रु नहीं है हमारा, क्योंकि अहंकार ही शत्रु है। और अहंकार का जो फैलाव है, जहां जहां अहंकार जुड़ जाता है वहां वहां मोह है। जहां तुमने कहा मेरा, वहां मोह है। इसलिए आचार्य रजनीश कहते हैं, मत कहना मेरा धर्म, मत कहना मेरा शास्त्र, मत कहना मेरी कुरान, मत कहना मेरी बाइबिल, और मत कहना मेरी गीता, मत कहना मेरा देश, तुम मत कहना मेरी जाति, तुम मत कहना मेरा वर्ण या मेरा कुल। ये सब मोह ही है, और बहुत सूक्ष्म है मोह।
इस मोह से निकल पाना, इस मोह की दलदल से, इस मोह के अहंकार से अगर हम अपने आप को न जगा पाए तो हम चाहे कितने भी बड़े त्यागी क्यों न हो जाएं, जब तक हम मोह का त्याग न करेंगे तब तक हम उस असली राह को, उस परमात्मा की राह को न ढूंढ पाएंगे। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।